Hi everyone. So this video is for all of you who are preparing for RBI Grade B 2026. वैसे तो RBI Grade B 2025 paper was a shocker for many in many aspects. Current affairs में GA में काफ़ी changes देखने को मिले फेज 1 में. फेज 2 में भी काफ़ी changes देखने को मिले. मैनेजमेंट का वेटेज इस साल कम आया. फाइनेंस में करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आए. ईएसआई में फाइनेंस के करंट अफेयर्स पूछ लिए गए. स्कीम्स का वेटेज दोबारा ज़्यादा बढ़ा दिया गया. तो इस तरह के चेंजेस तो हर साल देखने को मिलते हैं, बट एक चेंज जो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ मेड हिस्ट्री दिस ईयर के फर्स्ट टाइम वो इतना बड़ा चेंज देखने को मिला, मतलब फर्स्ट टाइम वो चीज हुई है. पेपर में वेटेज तो ऊपर नीचे होती रहती है डिफरेंट चीजों की. तो वो कौन सा ट्रेंड है एंड व्हाई शुड बी समथिंग दैट शुड वरी यू, दैट शुड कंसर्न यू और दैट शुड टेक योर अटेंशन. तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज दैट वन ट्रेंड इन आरबीआई ग्रेड बी 2025 दैट कैन वरी यू और यू शुड टेक नो कॉशन ऑफ. तो आगे जाने से पहले बस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं तो ये आरबीआई मैनेजर की फ्री गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर यू एट जीरो कॉस्ट. द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अब इसको डाउनलोड क्यों करें? आपको इसमें पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, आपको इसमें डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, आपको इसमें लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज बुक्स भी मिल जाएंगी जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. इसके अलावा भी आपको अगर आरबीआई के बारे में जानना है, सैलरी क्या है, प्रमोशंस कैसे होती हैं, हायरार्की कैसे है, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे ऑफिसेज हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक में दी गई है. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और इसको लिंक पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है. अब वो कौन सी एक चीज है, कौन सा एक ट्रेंड है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको कंसर्न में लेना चाहिए, तो वो है कि आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में जो सेक्शनल कट ऑफ्स हैं, मतलब हर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. 2023 में जो सेक्शनल कट ऑफ था दैट वाज द 15% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स. मतलब यहाँ पे 80 का 15% 12, 30 का 15% 4.5, 30 का 15% 4.5 और रीजनिंग में 60 का 15% 9. तो सारे सेक्शंस में जो सेक्शनल कट ऑफ गई थी वो 15% गई थी ऑफ द ओवरऑल मार्क्स. ये 2024 में बढ़कर हो गई 25%. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 25% हो गई. 85 का 25% 20, 30 का 25% 1/4 7.5, इस 30 का 25% 7.5 और 60 का 25% 15. तो ये 25% होगी 2024 में, मतलब पहले 15 थी फिर 25 हो गई. और 25 एक हायर लिमिट मानी जा रही थी कि शायद इससे ऊपर सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी. कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा था, कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहा था. बट 2025 में ये सेक्शनल कट ऑफ बढ़कर हो गई 30%. मतलब 80 से सेक्शनल कट ऑफ हो गई 30%, मतलब 24. 30 में से 30% सेक्शनल कट ऑफ हो गई 9 और इसी तरह 60 में से सेक्शनल कट ऑफ हो गई 30% 18. तो आप ये देख सकते हैं कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. शायद एक फैक्टर ये भी रहा है कि 2024 में सीट्स कम आई थी और 2025 में भी सीट ज्यादा नहीं थी, बट एक और एडिशनल फैक्टर जो ऐड हुआ कि पेपर थोड़ा आसान आ गया. बट ये एक वरिंग फैक्टर है. मतलब कट ऑफ अगर ऐसे ही इंक्रीज होती गई, अब 30% हमें बेंचमार्क लग रहा है कि अगले साल यार 30% से ऊपर सेक्शनल कट ऑफ नहीं जानी चाहिए. बट सपोज कीजिए अगर सेक्शनल कट ऑफ 30% से भी ऊपर जाकर 35% पे क्लोज होती है तो मेरी सेक्शनल कट ऑफ जीए में 27, इंग्लिश में मेरी बन जाएगी 10.5, क्वांट में 10.5 और रीजनिंग में मेरी हो जाएगी 40% हो गई 24, 21. तो ये अगर मेरी सेक्शनल कट ऑफ बनेंगी, बाय गॉड ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इनफैक्ट 30% में ही जो सेक्शनल कट ऑफ बनी है दे आर नॉट इजी टू अचीव. तो फेज 1 में हो क्या रहा है? फेज 1 एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट सेक्शंस यानी कि सेक्शनल कट ऑफ्स आर एलिमिनेटर्स. फेज 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ेंगे. बट सेक्शनल कट ऑफ आर एलिमिनेटर्स. अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, आपका कुछ भी स्कोर हो, आप फेज 1 नहीं क्वालिफाई करेंगे. सो वन बैड डे इन वन सेक्शन या फिर 1 वीक सेक्शन इज इक्वल टू एंड ऑफ ऑल योर ड्रीम्स. ये आपको बात याद रखनी है. और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एस्पिरेंट्स बैंकिंग बैकग्राउंड से आते हैं,
ठीक है, उनको लगता है कि हमारा क्वांट रीजनिंग तो प्रिपेयर्ड है, हम तो इसको कर ही लेंगे, जबकि आरबीआई में क्वांट रीजनिंग थोड़ा बैंकिंग से अलग आता है, खास करके जो सिर्फ प्री करके आए हैं। मेंस वालों को तो चलो आसान लगेगा, वो कर लेंगे मतलब। तो उनके लिए खास मैं एक अगेन चेतावनी देना चाहूंगा, कॉशन करना चाहूंगा कि अगर कट ऑफ 9 या 10.5 के लेवल पे जाती है, आप अपनी प्री के लेवल की तैयारी से क्वांट रीजनिंग में क्लियर नहीं कर सकते हैं। और अदरवाइज भी आप अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स को छोड़ दें, क्वांट रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लोगों के ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो उनका टारगेट यही रहता है कि क्वांट रीजनिंग लेट मी क्लियर दी कट ऑफ। और स्कोर कहाँ बढ़ाएंगे अपना, जीए और इंग्लिश में दे विल ट्राई टू गेट हाई स्कोर सो दैट दी ओवरऑल कट ऑफ कैन बी अचीव्ड। लेकिन अब गेम क्वांट रीजनिंग में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की नहीं रह गई है, क्योंकि कट ऑफ ही अपने आप में इट्स ह्यूज। मतलब हम 9 पे तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और इफ दिस फिगर रीचेज अराउंड 10.5 विच इट माइट और इट माइट नॉट, बट एटलीस्ट हमें 10-11 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफर साइड। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग द कट ऑफ। एक टाइम था जब 4 या 7 इतनी कट ऑफ जाती थी, बट व्हेन इट हैज रीच द लेवल ऑफ 10 और 11, आई थिंक ये कट ऑफ है या नहीं है, बट अपने आप में 10 या 11 नंबर स्कोर करने, इट्स अ बिग बिग टास्क ऑन समबडी हु इज नॉट दैट गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, या वो बंदा जो क्वांट रीजनिंग को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहा था। तो द पॉइंट इज के नाउ इन एनी ऑफ दिस सेक्शंस यू कैन नॉट जस्ट एज्यूम कि ठीक है कट ऑफ क्लियर कर लेंगे एंड यू डू सम स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, और यू डू सम यू नो इनवैल्यूएबल गेसेस के देख लेते हैं शायद स्कोर बढ़ जाए। ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, जो सेक्शनल कट ऑफ्स हैं वो अपने आप में वो बार सेट कर चुकी हैं कि अगर आप वो सेक्शन अच्छा नहीं करोगे तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ही नहीं होने वाली है। तो मैं यही मैसेज दूंगा एस्पिरेंट्स को कि यार आपको अभी आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में बहुत रिजिड सेक्शनल प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको पेपर से पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करके जाना पड़ेगा, दैट हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल दीज सेक्शंस। खास करके क्वांट रीजनिंग में आप किन चैप्टर्स पे फोकस करोगे, ठीक है, आप हर चैप्टर जो आप पढ़ के जाओगे उस पे कम से कम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, एग्जाम में कैसे आप राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पिक करोगे। टाइम नहीं है कि आप गलत क्वेश्चंस पिक कर लो और फिर उनमें आप फंस जाओ। कितना स्कोर आपको टारगेट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली। अब क्वांट में आप देखिए 9 कट ऑफ गई है, अब मेरे हिसाब से 10.5 एक प्रिडिक्टेबल नंबर है, तो मैं 11 का नंबर लेके जाऊंगा। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आप एग्जाम में किस तरह से हर क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे, ना हो अगर वो क्वेश्चन तो कितनी देर में उसको छोड़ देंगे, कितने आइट्रेशंस आप लगाएंगे एक सेक्शन में, ये सारा कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले ही आपका फेज 2 माशाल्लाह बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो के फेज 2 में आपने झंडे गाड़ दिए हैं, बट यू कैन नॉट टेक फेज 1 लाइटली। अगर आपका फेज 1 अच्छा नहीं गया, इट वुड बी बिग 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 लॉस फॉर यू। शायद आपकी जर्नी वहीं पे एंड हो जाए। तो ये ट्रेंड बिल्कुल आपको देखना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि कट ऑफ 4.5 से 7.5 फिर 9 एंड द नेक्स्ट टारगेट विच आई सी, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग, बट हमें जो अचीव करना है, ठीक है, 9 से 10.5 जा सकती है, 18 से 21 जा सकती है, 24 से ये 27 जा सकता है। नहीं भी जाएगा तो मुझे ये लेवल अचीव करने के लिए टारगेट तो करना पड़ेगा। आई कांट से कि मैं 9 नंबर लाऊंगा और एज्यूम करूंगा कट ऑफ इतनी जाएगी। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस एंड वर्क हार्ड, गिव योर बेस्ट। द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, बट if we set our goals in a right manner, I'm sure we are able, right, we have enough talent to achieve it. और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी के लिए गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू, सिल्वर कोर्स इज फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 का QRE नहीं मिलेगा, फेज 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, बट जो फेज 1 के करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिलेंगे, बिकॉज वो फेज 2 से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू टेक दिस ट्रेंड इनटू अकाउंट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बाय बाय।